वेलकम टू द योर चैनल स्टडी विद पवन। तो अपन ने महाराणा खेता तक की बात कर ली थी, तो उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। महाराणा खेता के बाद जो शासक बनते हैं महाराणा खेता में, एक बात बताई थी, इनमें मेवाड़ और मालवा के बीच में क्या हो गया था, संघर्ष स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद अपन महाराणा लाखा आते हैं। इसके बाद महाराणा लाखा, महाराणा लाखा, इनका जो शासनकाल है वो 1382 से लेकर के 1421 तक है। ठीक है, देखो महाराणा लाखा के जो शासनकाल की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, देखो इनके इम्पोर्टेंट, एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये उदयपुर के पीछे की तरफ एक झील बनी हुई है, जिसको उदयपुर के पीछे की तरफ झील बनी हुई है, पिछोला झील। तो वो क्या है कि किसी चिड़ीमार बंजारे ने रहती, चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण। देखो कहते हैं कि चिड़ीमार बंजारे तो पहले होते थे पैसे वाले खूब, तो इन्होंने एक चिड़ीमार बंजारे ने क्या की थी, उदयपुर के पीछे की तरफ एक झील का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है, पिछोला झील। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुई थी, जावर के अंदर जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी, चांदी की खान। ठीक है, वो भी कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, और एक इसके काल की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनके क्या है कि दो कवि थे, जोटिंग भट्ट और दूसरा है धनेश्वर भट्ट। ठीक है, देखो ये तो क्या है, तीन इनके बात है, दो इनके विद्वान कवि थे, इनके विद्वान कवि इनके काल में विद्वान थे। कौन कवि, कौन कौन से कवि थे, एक जोटिल भट्ट और दूसरा धनेश्वर भट्ट, एक जोटिल भट्ट और दूसरा धनेश्वर भट्ट। ठीक है, अब देखो इनके काल में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई, उसमें क्या है कि जोधपुर और मारवाड़ के बीच में क्या है, संबंध स्थापित हुए। देखो जैसे ये अपना क्या है, राजस्थान है। ठीक है, ये जोधपुर, ये मारवाड़ क्षेत्र, और ये कौन सा है, मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ से क्या है कि मारवाड़। देखो इसके अंदर क्या है कि यहाँ का जो शासक था वो कौन था, रावचूड़ा। यहाँ का जो शासक था वो था रावचूड़ा। ठीक है, और यहाँ का जो शासक था वो था कुंवर चुंडा। देखो समझो, ये था रावचूड़ा और ये था कुंवरचूड़ा, और ये क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़, और ये क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़। ठीक है, अब क्या हुआ कि मारवाड़ और मेवाड़, ये जो रावचूड़ा है, रावचूड़ा के क्या थे, तीन संतान थे। एक तो था रणमल, ठीक है, एक इसकी बहन थी हंसाबाई, और एक इसका भाई था कान्हा। ठीक है, तो कुंवरचूड़ा ने क्या किया, रावचूड़ा ने क्या किया, अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह का प्रपोजल भेजा, कहाँ, मेवाड़ में। किसके लिए भेजा था,
चुंडा के लिए, कुंवर चुंडा के लिए मेवाड़ का पत्र भेजा, पर उस समय क्या थे, कुंवर चुंडा वहाँ विद्यमान नहीं थे। कुंवर चुंडा कहीं बाहर गए हुए थे और कुंवर चुंडा वहाँ बैठे थे। तो कुंवर चुंडा बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पे बैठे कौन थे, यहाँ कुर्सी पे कौन बैठे थे, लाखा, महाराणा लाखा या राणा लाखा। अब राणा लाखा के पास जब ये नारियल लेके पंडित जी गए, ये पंडित जी क्या नारियल लेके गए, ये पंडित जी हाथ में नारियल लेके रावण लाखा के पास गए कि भाई हम क्या है कि मारवाड़ की तरफ से राव चूड़ा ने आपके लिए नारियल भेजा है। तो एक्चुअल में नारियल तो कुंवर चूड़ा के लिए, सगाई का प्रपोजल या सगाई का जो रिश्ता था वो कुंवर चूड़ा के लिए लेके आए, पर कुंवर चूड़ा वहाँ पे विद्यमान नहीं थे। तो राणा लाखा को लगा कि भाई हमारी इस उम्र के अंदर, मतलब उनकी साल उस टाइम 89 के आसपास उम्र थी, 80-89 के आसपास उनकी उम्र थी, तो कि भाई इस बुढ़ापे में हमारे साथ किसने मजाक कर लिया है। तो फिर ये बात, तो अब पंडित जी तो कुछ कह नहीं सकते, तो पंडित जी ने ये वापस ये बात कहाँ पहुँचाई, मारवाड़, कि भाई इस तरह की बात हो गई, कुंवर चूड़ा तो वहाँ विद्यमान थे नहीं, और ये बात नारियल का राणा लाखा तक पहुँच गया। तो जब ये बात मारवाड़ में राव चूड़ा को पहुँची, तो उसका एक भाई था रणमल, तो रणमल ने कहा कि बात तो फंस गई है, और बात अब दोनों को क्या है कि दोनों राज्य के बीच में जब कोई बात हो जाती राजा महाराजा, फिर उसको टाल नहीं सकते थे। तो क्या किया, रणमल ने कहा कि चलो हम ये नारियल, आप हमारी बहन की शादी राणा लाखा के साथ करने के लिए तैयार हैं, पर जब आपकी जो नेक्स्ट संतान होगी, जो राणा लाखा प्लस हंसाबाई, राणा लाखा प्लस हंसाबाई से जो पुत्र की प्राप्ति होगी, वो क्या बनेगा, नया उत्तराधिकारी जो बनेगा वो मेवाड़ का राजा होना चाहिए। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो हम क्या करते हैं, ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जिस टाइम ये आया, तब ये कुंवर चूड़ा प्रेजेंट हो गया। जब ये बात प्रपोजल वापस दोबारा आया, ये बात लेकर के कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं और आप ये कर दो, तो ये बात क्या है, ये कह रहे भाई नारियल तो आया मेरे लिए और ले गया कौन, मेरा बापू। तो ये क्या हो गया, कुंवर चूड़ा नाराज हो गया, और कुंवर चूड़ा ने क्या कर दी, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं क्या करूँगा, जीवन भर शादी नहीं करूँगा। तो इसको क्या कहा जाता है, कुंवर चूड़ा को भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह। तो इसने क्या एक प्रतिज्ञा ले ली। भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, कुंवर चूड़ा को क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, ठीक है। देखो समझो इस बात को। अब क्या हुआ कि कुंवर चूड़ा ने यहाँ से कौन आई, हंसाबाई, और कौन था, हंसाबाई किसकी पुत्री थी, ये डॉटर ऑफ राव चूड़ा, ठीक है। तो अब ये, और कुंवर चूड़ा क्या बन गया था उस टाइम, कुंवर चूड़ा ने क्या ले ली, प्रतिज्ञा ले ली, तो ये क्या बन गया, मेवाड़ का भीष्म पितामह। भाई इसने कहा कि मैं उत्तराधिकारी रह करके इसकी रक्षा करूंगा। भीष्म पितामह, तो ये क्या हो गया, मेवाड़ का भीष्म पितामह, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुंवर चूड़ा था, जो इसकी माता थी, सौतेली माता थी हंसाबाई को क्या लगता था ये कुंवर चूड़ा बीच में अनबन करेगा, तो इन दोनों के बीच में अनबन हो गई। तो कुंवर चूड़ा कहाँ चला गया, मांडू चला गया।
तो हंसाबाई प्लस लाखस से, हंसाबाई और राणा लाखा से किसकी प्राप्ति हुई? इनके जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम था? मोकल। ठीक है, तो अगला शासक कौन बनता है? मोकल बनता है। ठीक है, तो हंसाबाई और राणा लाखा से कौन उत्पन्न होता है? मोकल की प्राप्ति होती है। देखो अब क्या है कि मोकल शासक बनता है। शासक कौन बनता है? मोकल। ये लगभग 1421 से लेकर के 33 तक रहता है। ठीक है, मोकल क्या है कि 1421 से लेकर के 1430 तक रहता है। तो इसका संरक्षक कौन बनता है? संरक्षक कौन बनेगा? इसका मामा। मामा कौन है? रणमल। रणमल क्या है? इसका मामा है। ये हंसाबाई का क्या है? हंसाबाई का भाई है। हंसाबाई का भाई रणमल। ये मोकल का क्या है? मामा है। और हंसाबाई का क्या है? भाई है। ठीक है, तो हंसाबाई के व्यवहार से क्या है? कुंवर चूड़ा कहाँ चला गया? हंसाबाई के व्यवहार से कुंवर चुंडा मंडू चला गया। कुंवर चुंडा कहाँ चला गया? मांडू चला गया। ठीक है, तो वहां पे मांडू में क्या हुआ कि कुंवर चूड़ा की किसने हत्या कर दी थी? कोई मेवाड़ी वहां से क्या है, ये मांडू चला गया। ठीक है, अब महाराणा कुंभा या कुंभकर्ण। इसके बाद मोकल के बारे में इतना ही है। रणमल इसका चाचा था और सारा का सारा हस्तक्षेप कौन करता था? रणमल। तो रणमल का क्या है, क्या यहाँ पे रणमल क्या करता? पीछे से पीछे मेवाड़ के अंदर क्या मारवाड़ी सरदार को बढ़ता जा रहा है। सारे के सारे मारवाड़ी हो गए। मारवाड़ी होने से क्या हुआ? और ये कुंवर चुंडा था। कुंवर चुंडा भी क्या है, यहाँ से जा चुका था। एक उत्तराधिकारी जो मेवाड़ की तरफ से था वो कुंवर चुंडा था, और वो भी क्या है कि नाराज होकर के मांडू चला गया। तो इस वजह से वहाँ पे सारे के सारे राठौड़ सरदार इकट्ठे होने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनते हैं वो महाराणा कुंभा बनते हैं। महाराणा कुंभा ये कौन है? महाराणा कुंभा या इनका जो शासनकाल मान, ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक है। क्वेश्चन आता ही आता है इनसे। 1443 से लेकर के 68 के मध्य। और इनका एक नाम और है कुंभकर्ण। क्या नाम पड़ा है इनका? कुंभकर्ण। ठीक है, तो इनकी माता क्या थी? माता थी इनकी सौभाग्यवती। सौभाग्य तो हो ही गई, क्योंकि इनका पुत्र का नाम, पुत्र कौन है इनका? कुंभा है। सौभाग्यवती। सौभाग्यवती। और पिता कौन थे इनके? मोकल। पिता कौन है? मोकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनके साथ में कौन रहते थे? क्योंकि अभी भी हंसाबाई तो जिंदा है, क्योंकि हंसाबाई तो बहुत छोटी उम्र की थी। तो हंसाबाई का जो भाई था कौन? रणमल। रणमल। और रणमल के साथ कौन रहता था? जोधा, इसका बेटा। रणमल के साथ रणमल और जोधा, ये है पिता
और ये है पुत्र। ये क्या है, जोधा कौन है, रणमल का पुत्र है। पुत्र कौन है, जोधा। तो कुंवर चूड़ा मेवाड़ आ गए। तो अब इन सबको जब जब क्या हुआ कि रणमल को पता चला, जब रणमल का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, सारे के सारे मेवाड़ी, सारे के सारे मारवाड़ी यहाँ आने लग गए। जब मारवाड़ी यहाँ आ गया, मारवाड़ का पूरा हस्तक्षेप यहाँ बढ़ने लग गया, तो क्या हुआ, कुंवर चूड़ा क्या आ गए, वापस मेवाड़ आ गए। कुंवर चूड़ा क्या आए, मेवाड़ आए। कुंवर चूड़ा मेवाड़ आए, ठीक है। तो कुंवर चूड़ा मेवाड़ आए। तो कुंवर चूड़ा के मेवाड़ आने से क्या हुआ कि कुंवर चूड़ा के मेवाड़ आने से यहाँ के कुछ मारवाड़ी सरदार थे, वो बोले भाग 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 सके तो भाग जोधा, रणमल मारियो जाए रे। मतलब उन्होंने कहावत भी कही कि जोधा अगर तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ, नहीं तो क्या है कि रणमल भी यहाँ मारा जा रहा है। तो कुंवर चूड़ा, तो जोधा क्या करा, भाग के क्या चला गया, जोधा भागकर कावनी गांव बीकानेर चला गया। कावनी बीकानेर चला गया था। जोधा भागकर कावनी बीकानेर चला गया। तो यहाँ पे जो हंसाबाई तब आई थी, हंसाबाई की जो दासी थी, हंसाबाई की दासी कौन थी, भारमल्ली। हंसाबाई की दासी कौन थी, भारमल्ली। वो स्वामी भक्ति थी। तो उसने क्या है कि वो मेवाड़ की स्वामी भक्ति होने के कारण उसने क्या किया, शराब में जहर दे दिया। क्योंकि रणमल और जो भारमली थी, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। तो भारमली ने क्या किया, रणमल को शराब में जहर दे दिया। तो यहाँ रणमल जब मर गया, रणमल की जब हत्या हो गई, तो लोगों ने, जो मारवाड़ी सरदार जो मेवाड़ के अंदर उपस्थित थे, तो उन्होंने क्या कहा कि भाग सके तो भाग जोधा, रणमल मारियो जाए रे, ठीक है। तो अपन बात क्या कर रहे थे अभी तक, किसकी, कुंभा की। तो कुंभा की उपाधियां क्या क्या है, देखो कुंभा की बहुत सारी उपाधियां हैं। कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की थी। देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो दिखा रखा है, पहली उपाधि इसकी क्या है, राणो रासो। दूसरी क्या दिखा रही है, हाल गुरु यानी कि पहाड़ी शासक। पहाड़ी शासक होने के कारण क्या कहा था, हाल गुरु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, हाल गुरु। तीसरा है चाप गुरु। एक है चाप गुरु क्यों है, धनु विद्या में चाप गुरु इसलिए है, धनु विद्या में पारंगत हो। धनु विद्या के कारण इसको क्या कहा गया, चाप गुरु, ठीक है। एक इसको कहा गया टोडरमल क्यों कहा गया, संगीत की वजह से, ठीक है। फिर नाटक राजकर्ता, नाटक राजकर्ता क्यों कहा गया है, ये 4 नाटक लिखे।
4 नाटक लिखे, ठीक है। और एक है राजगुरु, राजगुरु, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव तो राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, छाप गुरु और छापामार पद्धति। तो इसके बाद क्या है, एक निर्माण कार्य इनके क्या क्या थे। देखो निर्माण कार्य के बारे में, निर्माण कार्य, पहला जो इनका निर्माण कार्य था कुंभ श्याम मंदिर। क्या निर्माण कार्य था? कुंभ श्याम मंदिर। ये 3 जगह कुंभ श्याम मंदिर है जो 3 जगह है। पहला तो चित्तौड़ में, चित्तौड़ दुर्ग में, दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग में, और तीसरा जो है अचलगढ़ दुर्ग में। कहाँ, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ में। दूसरा जो इनका निर्माण कार्य था वो था एकलिंगनाथ जी मंदिर, एक लिंग में विष्णु मंदिर, एक लिंग जी में विष्णु मंदिर, एक लिंग जी में विष्णु मंदिर। उनको क्या कहा जाता है आजकल? मीरा मंदिर। उसको क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर। तीसरा जो इन्होंने इम्पोर्टेंट कार्य किया वो है श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौरी का मंदिर। चित्तौड़ दुर्ग। और चौथा उन्होंने क्या काम किया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसका वास्तुकार कौन था? मंडन। वास्तुकार मंडन, ठीक है। एक इन्होंने कौन सा दुर्ग बनाया? मचान दुर्ग। मचान दुर्ग। और ये आजकल इम्पोर्टेंट, मतलब ये अभी है नहीं, खंडर के बेस में है। मेरो के दमन हेतु, मेरो के दमन, ठीक है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे दुर्ग बने, संख्या तो आती नहीं है, पर वीर विनोद में कवि राजा किसने का? कवि राजा श्यामल दास ने। कवि राजा श्यामल दास ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता। 84 में से कितने? 32 दुर्गों का निर्माता बताया। चौरासी में से 32 दुर्गों का क्या बताया? निर्माता, ठीक है। अब इनके द्वारा रचित क्या है? साहित्य। देखो निर्माण कार्य इन्होंने कौन कौन से निर्माण? पहला कुंभ श्याम मंदिर बनाया, दूसरा एकलिंगनाथ जी में विष्णु मंदिर जो मीरा मंदिर के नाम से, श्रृंगार चौरी, कुंभलगढ़ दुर्ग और मचान दुर्ग। इन दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। और कुंभा के द्वारा रचित साहित्य कौन कौन से हैं? कुंभा के द्वारा रचित साहित्य, कुंभा के द्वारा रचित साहित्य